जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके विनर्स यूट्यूब चैनल में। हमारा उद्देश्य कम समय में ज़्यादा पढ़ना और इम्पोर्टेंट पढ़ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पेपर को पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त 1917 की अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1933 का अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यह महात्मा गांधी जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यह लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यह मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित थी। अगला प्रश्न है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा? तो इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार किसमें स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर है पहली बार लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही उत्तर है भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है ये 1876 ईस्वी में नियुक्त की गई, भारत की सामग्री नियुक्त की गई। अगला प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 ईस्वी में स्वीकार किया गया, पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो इसका सही उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका सही उत्तर है इसमें प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। मेन चीज जो थी इसमें वो प्रांतों में दोहरा शासन था।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया। जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो गई तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत का शासन चलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर है 1945 ईस्वी में अंतिम निर्वाचन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता इसकी प्रांतीय स्वायत्तता थी। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? किसके द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किसके द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया। ध्यान देते रहिए एकदम। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार के अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। ये अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें प्रावधानों का सार जो था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या था? इसमें जो था प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? भारत परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? तो ये सती प्रथा के अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी।
जब भारत आजाद हुआ तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान जो बनाया गया उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। अगला प्रश्न है, किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये किसने कहा था? ये इसका सही उत्तर है, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? फिर से क्वेश्चन को देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सही उत्तर है कुल 12 अधिवेशन हुए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन किसका था? ये कथन जो है ग्रैनविले ऑस्टिन का था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कितनी बड़ी समितियों का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है, संविधान सभा ने संविधान जब निर्माण किया तो उस समय विभिन्न कार्यों करने के लिए 8 बड़ी समितियां बनाई गईं। अगला प्रश्न है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। आप लोग उसको रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।